नमस्कार बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। मेरे साथ आज आप करेंगे क्लास 12 के हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ जो है विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। और इस पाठ की व्याख्या का पहला भाग हम कर चुके हैं, जिसमें हमने प्रमुख जनसंचार के माध्यम जैसे प्रिंट माध्यम, टीवी, रेडियो और इंटरनेट, इन सब के बारे में जाना। और उनमें से प्रिंट माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाओं के लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातों को पढ़ा। और इसके साथ ही आज हम जनसंचार के प्रमुख माध्यम में से प्रिंट माध्यम जो हम कर चुके हैं, और अब हम यांत्रिकी माध्यमों में से सबसे पहला जो रेडियो है, रेडियो समाचार की संरचना किस प्रकार से की जाती है, रेडियो के लिए समाचार लेखन के समय किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, और उसके साथ ही रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी जो बातें हैं वो हम देखेंगे। समाचार किस प्रकार लिखे जाते हैं रेडियो के लिए वो हम देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पाठ। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रेडियो के बारे में। हम सभी जानते हैं रेडियो श्रव्य माध्यम है जिसको सुना जाता है, और इसमें सब कुछ ध्वनि, स्वर और शब्दों का खेल है। इन सब वजहों से रेडियो को श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। श्रोताओं के द्वारा ही संचालित होता है, सुनने वालों के द्वारा ही प्रारंभ होता है। रेडियो पत्रकारों को, जो रेडियो के पत्रकार हैं, जिनको अपनी जो बातें हैं वो रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी है, जो खबरें लोगों तक पहुंचानी है, उनको अपने श्रोताओं को पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसी वजह से ये अखबार के पाठकों को ये सुविधा उपलब्ध रहती है कि वो अपनी पसंद और इच्छा से कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। अखबार और रेडियो में अगर हम अंतर देखें तो यही मुख्यतः अंतर है कि अखबार को हम कभी भी और अपनी पसंद का जो भी हमारा पेपर होता है उसको निकाला और हमने पढ़ लिया, जबकि रेडियो हमें एक समय के अनुसार ही सुनना होता है। अगर किसी समाचार कोई भी हमारा न्यूज़पेपर का कोई समाचार है, लेख है या फिर कोई फीचर है, उसको पढ़ते टाइम कई बार ऐसा होता है हमें कोई बात समझ में नहीं आती। पाठक उसे दोबारा से पढ़ सकता है। कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो उस सेंटेंस को वो रिपीट करेगा, दोबारा से पढ़ने की कोशिश करेगा। या फिर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उसे अर्थ नहीं समझ में आता, तो वो डिक्शनरी के शब्दकोश की सहायता से वो अर्थ देख सकता है या किसी से पूछ सकता है। जबकि जो रेडियो का श्रोता होता है उसको ये सुविधा उपलब्ध नहीं होती। वो अखबार की तरह ही जो रेडियो समाचार होते हैं, बुलेटिन को कभी भी कहीं भी नहीं सुन सकता, क्योंकि बुलेटिन के जो प्रसारण का समय है वो एक निर्धारित समय होता है, तो उसे उस समय का इंतज़ार करना होगा। और उसमें भी उसे बारी बारी से कि शुरू से अंत तक जो न्यूज़ आएंगे उसे एक के बाद एक दूसरे समाचार को सुनना पड़ेगा। इसी बीच वो इधर उधर नहीं आ जा सकता, क्योंकि अगर कोई न्यूज़ निकल गई जो उसके काम की है, उसे वही न्यूज़ सुनने के लिए था, तो उसे एक स्पेसिफिक टाइम नहीं पता, तो वो इधर उधर भी नहीं जा सकता। और कई बार ऐसा भी होता है कि उसे समाचार सुनते समय कोई बात नहीं समझ में आई तो वो किसी शब्दकोश का सहारा लेने का समय भी उसके पास नहीं होता, क्योंकि तब तक जब तक वो डिक्शनरी में उसका मीनिंग ढूंढेगा तब तक जो न्यूज़ होगी वो आगे निकल चुकी होगी। तो इससे ये स्पष्ट है कि जो रेडियो में अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी कई बार ऐसा होता है जो भ्रामक होता है या अरुचिकर होता है, जिसमें श्रोता को इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, तो संभव है श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे, क्योंकि जो रेडियो है वो मूलतः लीनियर माध्यम है। लीनियर माध्यम से अर्थ क्या होता है? एक रेखीय माध्यम। तो इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो समाचार में जो बुलेटिन का स्वरूप होता है, ढांचा होता है, शैली, इस आधार पर ही तय होता है। रेडियो की तरह ही टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों और तस्वीरों का महत्व अधिक होता है। टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार
और उनके सहयोगी के रूप में चलते हैं। लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होता है। यहाँ रेडियो में हम देखें तो रेडियो जॉकीज़ जो होते हैं उनकी आवाज़ का इसीलिए महत्व होता है क्योंकि उनके शब्द और उनकी आवाज़ ही सब कुछ होता है। तो उसके साथ ही जो तीनों ही माध्यम हैं हमारे, प्रिंट माध्यम हो, रेडियो हो, टीवी हो, सबकी अपनी अपनी चुनौतियां हैं। और रेडियो के जो प्रसारणकर्ता हैं उनके लिए अपने श्रोताओं को बांध कर रखने की चुनौती सबसे कठिन होती है क्योंकि रेडियो सिर्फ सुना जा रहा है और जब मन करे श्रोता उसको बंद कर सकता है, उसे उठकर जा सकता है। तो जो रेडियो जॉकी होते हैं, रेडियो के जो प्रसारणकर्ता होते हैं, उनके अंदर ये विशेषता होनी चाहिए कि वो अपने श्रोताओं को बांध कर रख सकें। उसके साथ ही हम देखते हैं अब रेडियो समाचार की संरचना किस प्रकार की जाती है। तो जो हमारे रेडियो समाचार की संरचना होती है वो शुरू होती है हमारी अखबारों से। जो रेडियो के समाचार होते हैं वो कई प्रकार से अलग होते हैं क्योंकि दोनों ही माध्यम जो है, चाहे वो समाचार पत्र हो या फिर रेडियो हो, दोनों की प्रकृति अलग अलग है। तो इसलिए समाचार लेखन करते हुए उसका ध्यान ज़रूर रखा जाना चाहिए। हालांकि जो रेडियो के समाचार की संरचना होती है वो अखबार और टीवी की तरह ही, जैसे अखबारों के जो समाचार लेखन होता है और टीवी का जो समाचार लेखन होता है वो होता है हमारा उल्टा पिरामिड शैली में। उल्टा पिरामिड शैली समझिए क्या होती है। उल्टा पिरामिड शैली, इन्वर्टेड पिरामिड भी जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप इसके 3 पार्ट होते हैं। समाचार के जो भी आप चाहे किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हो, चाहे आप रेडियो के लिए लिख रहे हो या टीवी के लिए या फिर अखबार के लिए, तो वो उसकी जो शैली होती है वो सबसे लोकप्रिय जो शैली है वो उल्टा पिरामिड शैली है। और उल्टा पिरामिड शैली में समाचार का जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले, और उसके बाद उसे घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। उसके साथ साथ किसी भी विचार समस्या का ब्यौरा दिया जाता है। तो इसे ही हम उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। तो इस शैली में कहानी का जो क्लाइमैक्स होता है, हालांकि हम जो फिल्म देखते हैं जैसे उसमें होता है कि कहानी का जो क्लाइमैक्स होता है हमारे 3 घंटे की मूवी के बाद पता चलता है। और जबकि इसमें क्या हो गया उल्टा पिरामिड शैली में कि जो क्लाइमैक्स है वो अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली के तहत क्या होता है, समाचार को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। इसके जो 3 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, इंट्रो, बॉडी और समापन। इंट्रो, बॉडी और समापन। समाचार का जो इंट्रो होता है या लीड, जिसको हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं, इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बता दिया जाता है। जो हमारे समाचार का इंट्रो या मुखड़ा होता है उसको 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है और ये खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते हुए क्रम में लिखा जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन, जो 3 पार्ट हमने बताए, सबसे पहला इंट्रो, बॉडी और समापन, तो बॉडी में उसका पूरा व्याख्या की जाती है और उसके बाद समापन में उसका अंत किया जाता है। हालांकि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ तक कि प्रासंगिक जो तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती हैं वो दी जाती हैं और अगर ज़रूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिरी कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काटकर कई बार हटाया भी जा सकता है और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त भी हो जाती है। जैसे अगर आप एक उदाहरण से इसको समझें कि एक रेडियो समाचार के एक इंट्रो पर गौर करते हैं हम कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में एक बस दुर्घटना में आज 20 लोगों की मौत हुई। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। तो ये एक रेडियो समाचार का एक इंट्रो है जिसमें प्रथम 1 से 2 पंक्ति में मुख्य खबर को श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। उसके साथ ही हम देखते हैं रेडियो समाचार लेखन के लिए जो बुनियादी बातें हैं वो कौन कौन सी बातें जो रेडियो के प्रसारण करता है उनको ध्यान रखनी चाहिए। तो रेडियो के लिए जो समाचार लेखन किया जाता है उसकी कॉपी तैयार करते हुए कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे नंबर 1,
कि कॉपी हमारी साफ़ सुथरी और टाइप्ड होनी चाहिए, लिखी हुई होनी चाहिए, टाइप की हुई होनी चाहिए। रेडियो समाचार कानों के लिए यानी सुनने के लिए होते हैं। उनको सिर्फ जो रेडियो का प्रसारण करता है, रेडियो जॉकी जो है वो सिर्फ उन्हें बोल रहा है, तो वो श्रोताओं तक जो पहुंच रही हैं वो सिर्फ सुनने के लिए हैं। तो लेखन में इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य नहीं भूलना चाहिए, जो है कि जो सुने जाने से पहले समाचार वाचक या वाचिका उसे पढ़ते हैं। जो समाचार जॉकी जो है, जो रेडियो पर प्रसारण समाचार का प्रसारण करने वाले हैं, उनको उसे पढ़ते हैं, तब वो श्रोताओं तक पहुंचता है। तो इसलिए समाचार की कॉपी ऐसी तैयार की जानी चाहिए कि उसे पढ़ने में जो समाचार का वाचक है या वाचिका है उसे कोई भी दिक्कत ना आए। अगर समाचार की कॉपी टाइप्ड या साफ़ सुथरी नहीं होगी तो क्या होगा कि कई बार राइटिंग को पढ़ने में गलती हो जाएगी, तो उसको पढ़ने के दौरान वो अटकेंगे या गलत पढ़ने का खतरा रहता है। तो इससे श्रोताओं का ध्यान बढ़ जाता है, वो भ्रमित हो जाते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। प्रसारण के लिए जो तैयार की जा रही समाचार कॉपी होती है उसको कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। ट्रिपल स्पेस में टाइप करने से मतलब क्या है कि कॉपी के दोनों तरफ, एक कॉपी जो हमने जहाँ न्यूज़ लिखी है उसके दोनों तरफ एक पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। पंक्ति के आखिर में कोई शब्द विभाजित नहीं होना चाहिए। पृष्ठ के आखिर में, जो पेज का आखिर हो, उसकी कोई लाइन अधूरी नहीं रहनी चाहिए। प्रत्येक लाइन में कितने शब्द हैं, इस बारे में एक सुसंगतता होने से बुलेटिन के संपादक को ये तय करने की सुविधा होती है कि कुल शब्द संख्या के आधार पर कितनी खबरें लेनी है और किस खबर को कितना बड़ा लेना है, किस खबर के लिए उसे ज़्यादा समय देना है। क्योंकि एक जो समाचार सुनाने कि जो समय होता है वो भी एक निर्धारित होता है, तो उसे उतने ही समय में अपने समाचार को पढ़कर भी सुनाना है, तो वो उसी के अनुसार शब्दों को लेता है, समाचारों को लेता है। तो समाचार की जो कॉपी हो उसमें ऐसे जटिल और उच्चारण में जो कठिन शब्द होते हैं, एब्रिविएशंस जो होते हैं, संक्षिप्त छोटे अक्षर जो होते हैं, उनको अंक को नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उनके पढ़ने में ज़बान लड़खड़ाने लगती है। अंक जब लिखे जाएं, जब भी अंकों को लिखने की बारी आती है तो अंकों के लेखन के समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे 1 से 10 तक के जो शब्द हमारे होते हैं, अंक जो हमारे होते हैं 1 से 10 तक के, उनको अंकों में लिखा जाना चाहिए। जबकि जो हमारे 1 से 10 तक के हैं उनको हमने शब्दों में लिखा, और उसके बाद 11 से लेकर 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। अगर हम 335 लिखते हैं और 335 को हम शब्दों में लिखते हैं तो उसको पढ़ने में कई बार हिचकिचाहट हो जाती है या फिर ज़बान लड़खड़ा जाती है। तो 11 से लेकर 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई बड़ी राशि है, जैसे 30,000, 30,000, 37,000, 3550, कुछ इस तरीके से करके जो 3-4 आंकड़ों में आती हो कि 25,37,550 ये लिखा जाना है, तो इसको वाचक और वाचिका को, इसको हमें हमेशा शब्दों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि उसको तरीके से पढ़ा जाएगा, पढ़ने में मुश्किल नहीं आएगी। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए। जो हमारे चिन्ह होते हैं अखबारों में, हम जो प्रतिशत का चिन्ह होता है या डॉलर का चिन्ह होता है या रुपये का चिन्ह होता है, वो संकेत चिन्हों से काम चल जाता है। जबकि रेडियो में अब न्यूज़ दिखाई तो जा नहीं रही है, उसको सिर्फ सुनाया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जब प्रतिशत हो तो वहाँ प्रतिशत लिखा जाता है, जैसे हमने लिखा कहीं पर 10%, तो वहाँ प्रतिशत लिखा जाएगा, प्रतिशत का चिन्ह नहीं बनाया जाएगा। कहीं पर लिखा $5, तो डॉलर का चिन्ह नहीं बनाया जाएगा, उसको डॉलर ही लिखा जाना चाहिए। और जहाँ भी संभव हो, उपयुक्त हो, दशमलव जब जहाँ आ जाता है समाचार लेखन में हमारे रेडियो के, तो उसको जो नज़दीकी पूर्णांक होता है उसमें लिखना बेहतर होता है। इसी तरीके से जैसे 28,37,550 इस रुपये को रेडियो में लगभग 28 लाख रुपए लिखना चाहिए कि श्रोताओं को सुनने में आसानी लगे,
है ना, तो उसके लिहाज से वो बेहतर होगा। जबकि इस तरीके की जो वित्तीय संख्याएं होती हैं उनके नज़दीकी पूर्णांक में उन्हें लिखना चाहिए। 28,37,550 को लगभग 28,37,000 लिख देना चाहिए। तो इसके अलावा कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे खेलों का जो स्कोर होता है उसको उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए, है ना। हम 98 रन को हम उसके पूर्णांक पर नहीं मिला सकते, है ना, उसको लगभग 100 रन नहीं लिख सकते, तो वहाँ पर इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। रेडियो समाचार के जो आंकड़े होते हैं संख्या का इस्तेमाल उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं के लिए उन्हें समझ पाना काफ़ी कठिन होता है। आंकड़े जब तुलनात्मक होते हैं तो बेहतर होता है। जैसे इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के 80 लाख टन से बढ़कर 86 लाख टन हो गया है। उसकी तुलना में हम क्या कहेंगे कि इस साल गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% बढ़कर 86 लाख टन पहुंच गया। वो ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। तो रेडियो समाचार कभी भी संख्या से नहीं शुरू होना चाहिए। इसी तरीके से जो तिथियां होती हैं उसको उसी तरह लिखना चाहिए जैसे हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं 15 अगस्त 1985, है ना कि ये करते कि अगस्त 15 1985। तो हमें जो बोलने में हम जैसे 15 अगस्त बोलते हैं तो उसी तरीके से हमें लिखने में वहाँ पर जब रेडियो के लिए समाचार लेखन करते हैं तो हमें वो ध्यान रखना होता है। दूसरा उसका कि जो एक समाचार लेखन की डेडलाइन होती है, डेडलाइन जो उसका एक निर्धारित समय होता है, वो संदर्भ और संक्षिप्त जो अक्षर होते हैं उनका प्रयोग। तो रेडियो के जो समाचार होते हैं उसके लिए अखबारों की तरह ही डेडलाइन अलग से नहीं बल्कि समाचार से ही गुथी हुई होती है। हम इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं कि एक समय सीमा निर्धारित होती है। तो इसी तरह समाचार में समय संदर्भ का मसला ही भी महत्वपूर्ण है। अखबार दिन में एक बार और वैसे भी सुबह शाम को ही छप कर आता है, जबकि रेडियो क्या होता है कि 24 घंटे समाचार चलते रहते हैं, है ना। तो श्रोताओं के लिए समय का जो फ्रेम होता है, टाइम का जो फ्रेम होता है वो हमेशा आज का होता है, वो खबरें प्रेजेंट में सुन रहा है। तो इसलिए जब भी उसके लिए समाचार लिखे जाने हों रेडियो के लिए, तो हमें जो वो समाचार हैं वो हमारे आज सुबह या आज दोपहर, आज शाम, आज तड़के, इन सब शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसी तरीके से जो कई बार हम कहते हैं बैठक कल हुई बैठक में, या इन सारे कल होगा, तो इस तरीके से किया जाना चाहिए। या इसी सप्ताह, अगले सप्ताह, पिछले सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, अगले साल, अगले बुधवार, पिछले शुक्रवार, इन सारे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और जब संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उसमें काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और उसमें भी बेहतर यही होगा कि उनके प्रयोग से बचा जाए, है ना। अगर ज़रूरी हो तो समाचार के शुरू में उसे पूरा कर दिया जाए, फिर संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग किया जाए। उनमें देखना चाहिए कि वो कितना लोकप्रिय है, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक, इन सब का इस्तेमाल सीधे भी किया जा सकता है। तो आज हमने पढ़ा रेडियो के जो समाचार हैं, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, रेडियो समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं, और उसको रेडियो के लिए समाचार लेखन के समय किन सावधानियों को बरता जाना चाहिए। तो रेडियो किस प्रकार का माध्यम है, हम इसके अब जल्दी से एक बार नोट्स पर नज़र घुमाते हैं। तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है और श्रोताओं के द्वारा संचालित माध्यम है। रेडियो के और जो अखबार के में है, दोनों में अंतर है वो सबसे बड़ा यही है कि समाचार जो हमारे अखबार के होते हैं उसको पाठक अपने इंटरेस्ट, अपनी रुचि के अनुसार कभी भी किसी भी समय पढ़ सकता है, और जबकि जो रेडियो का श्रोता होता है उसके पास ये सुविधा नहीं होती, उसे एक निर्धारित समय पर ही एक के बाद एक न्यूज़ को सुनना पड़ता है और उसके बाद उन्हें पूरा करना पड़ता है। जबकि दूसरा कि जो हमारा रेडियो है वो लीनियर माध्यम है, एक रेखीय माध्यम है। इसकी टीवी में जब शब्दों के अनुसार उसके मतलब शब्द चलते हैं, दृश्यों के अनुसार शब्द चलते हैं, जबकि रेडियो में शब्द और आवाज़ ही सब कुछ होता है।
रेडियो समाचार की जो संरचना होती है वो हमारी उल्टा पिरामिड शैली में होती है। उल्टा पिरामिड शैली के 3 पार्ट होते हैं और 3 पार्ट में हमारा सबसे पहला जो भाग होता है वो होता है हमारा इंट्रो या मुखड़ा जिसको कहते हैं, उसके बाद बॉडी और फिर समापन। मुखड़ा या इंट्रो में हम खबर के जो सबसे मुख्य जो हमारी ब्यौरा होता है वो हम देते हैं और उसके बाद पूरे समाचार में उसको घटते हुए महत्व क्रम में सारी सूचनाओं को लिखा जाता है। रेडियो समाचार लेखन की जो बुनियादी बातें हैं उसमें कॉपी जो हमारी हो साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। उसमें दोनों तरफ ट्रिपल स्पेस में उसको लिखा जाना चाहिए। दोनों तरफ पर्याप्त एक हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक पंक्ति में 12 से 13 शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अंकों को लिखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। 1 से 10 तक के अंक जो हों वो शब्दों में और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। जो बड़ी राशि हो जैसे 38,37,550 तो उसको हम शब्दों में लिखें, अन्य उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। और जो भी चिन्ह हम प्रयोग करते हैं प्रतिशत का, डॉलर का या रुपए का, उन सब चिन्हों को हमें चिन्ह बनाकर हमें लिखा जाना चाहिए और उसके डेडलाइन के अनुसार ही हमें खबरों को बोला जाना चाहिए कि डेडलाइन के अनुसार ही खबरें हमारी लिखी जाएं। वर्तमान के अनुसार ही, प्रेजेंट के अनुसार ही खबरों को बोला जाना चाहिए, जैसे आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम को। तो इसी के साथ ही हम जो संक्षिप्त अक्षर हैं जैसे यूनिसेफ, सार्क, ICICI बैंक, इन सारे शब्दों का भी बोलते समय ध्यान रखा जाना चाहिए। तो आज हमने किया क्लास 12th में रेडियो को पढ़ा और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में टेलीविज़न की खबरें किस प्रकार लिखी जाती हैं और टेलीविज़न की खबरों के विभिन्न चरण कौन से हैं ये देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा।